आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक शानदार खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चेन्नई के मैदान पर दिल्ली के गेंदबाजों ने मचाया इस कदर कोहराम जिसके सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गया चेन्नई का बल्लेबाजी क्रम। तो आखिर कैसे अक्सर की फिरकी बनी चेन्नई के लिए काल का दूसरा नाम? क्या कुछ हुआ इस मुकाबले में? कैसे चेन्नई ने पलटवार करते हुए दिया दिल्ली के गेंदबाजों को मुंह तोड़ जवाब? उनकी बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी और डेविड वार्नर में से महान कप्तान कौन है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों, चेपॉक के मैदान पर चेन्नई के सामने दिल्ली चुनौती लेकर खड़ी थी और दोनों टीमों के लिए मुकाबला जीतना बेहद जरूरी था। ऐसे में कोई भी टीम हार मानने को तैयार नहीं थी और इन दोनों ही टीमों के बीच होने वाले घमासान को देखने के लिए पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। इस मुकाबले में धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई की ओर से तूफानी शुरुआत दिलाने के लिए ऋतुराज के साथ कोहली मैदान पर आते हैं। इन दोनों पर अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी और इस अंदाज में इन दोनों ने पारी की शुरुआत की। पारी के दूसरे ओवर में ऋतुराज ईशांत शर्मा के ऊपर कहर बनकर टूट पड़े। ईशांत शर्मा विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने को आए, लेकिन ऋतुराज ने उन्हें खून के आंसू रोने को मजबूर कर दिया। आपको बता दें, ऋतुराज ने ईशांत शर्मा का स्वागत ही चौके के साथ किया, लेकिन ये तो महज एक शुरुआत थी। ओवर के अंतिम 2 गेंदों पर 2 चौके ठोककर इस खिलाड़ी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। इस ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 16 रन बटोर लिए। ऐसी तूफानी शुरुआत को देखकर दिल्ली के पसीने छूटने लगे थे। हालांकि दूसरी ओर से खलील अहमद अपनी गेंदबाजी से घर भरपा रहे थे। उन्हें पार पाना दोनों ही बल्लेबाजों के लिए बस का नहीं था और खलील ने दोनों ही बल्लेबाजों को हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। लेकिन खलील अहमद के अलावा कोई भी गेंदबाज इन दोनों को रोकने में सफल नहीं हो पाया। जहाँ दोस्तों गेंदबाजी करने आए ललित यादव को कोहली ने इतना खतरनाक चौका लगाया जिसको देखकर वार्नर भी दंग रह गए। ऐसा लगा कि आज ये दोनों ही बल्लेबाज दिल्ली को तहस नहस कर देंगे, लेकिन तभी एक ऐसा चमत्कार होता है जिसकी उम्मीद चेन्नई को बिल्कुल भी नहीं थी। जहाँ दोस्तों अपने गेंदबाजों की ऐसी पिटाई को देखकर डेविड वार्नर ने अक्षर पटेल के हाथों में बॉल थमाई और अक्षर पटेल ने आते ही कोहली को 10 के स्कोर पर चलता कर दिया। पूरे मैदान पर सन्नाटा छा चुका था, तो वही दिल्ली के खेमे में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी थी। उनके आउट होने के बाद रहाणे मैदान पर आते हैं और रहाणे ने चौके के साथ अपना खाता खोला और अगली बॉल पर एक और चौका ठोककर उन्होंने दिल्ली की खुशियों को मातम में बदल दिया। और आलम यह था कि 6 ओवरों तक चेन्नई की टीम 45 के पार पहुंच चुकी थी। ये दोनों ही टीमों के लिए शानदार शुरुआत थी, लेकिन तभी अक्षर पटेल ने चेन्नई को मुसीबतों के दलदल में धकेल दिया। जी हां दोस्तों, पारी का 7वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल ने 24 के स्कोर पर ऋतुराज को चलता कर दिया। चेन्नई के खेमे में मातम पसर चुका था। उनके आउट होने के बाद मोइन अली मैदान पर आते हैं, पर वो भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाते। वो 7 के स्कोर पर कुलदीप यादव के शिकार हो जाते हैं। लेकिन चेन्नई की टीम को करारा झटका तो तब लगता है जब 21 के स्कोर पर ललित यादव ने रहाणे को चलता कर दिया और ऐसा लगा कि अब चेन्नई की टीम 150 तक भी नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन फिर शिवम दुबे के साथ मिलकर रायडू ने टीम को संभाला और इन दोनों के बीच 36 रनों की शानदार साझेदारी देखने को मिली। फिर दुबे 25 और रायडू 23 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर आते हैं और धोनी ने 2 छक्के और 1 चौके की बदौलत 9 गेंदों पर 20 रनों की तूफानी पारी खेली। तो रोहित जडेजा ने 21 रनों का योगदान दिया, जिसके बदौलत चेन्नई ने 168 रनों का टारगेट दिल्ली के सामने रखा। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, कौन करेगा इस मुकाबले को अपने नाम? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।